हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, 1 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक के जो आपके वीकली पूरा करंट अफेयर है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी जो परीक्षाएं हैं, खासतौर पे बीपीएससी की परीक्षा आपकी नवंबर मिड में जा चुकी है और यूपी पीसीएस की परीक्षा आपकी 27 अक्टूबर है। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है आपका 4 व्यक्ति और एक ग्रुप को मिला है। ये आपका 2024 में फिलीपींस के द्वारा ही दिया जाता है। मिस्टर हेयो मियाजाकी जो है जापान के, ये एनिमेशन फिल्म मेकर है, मिस्टर हायो मियाजाकी। दूसरे हैं आपके डॉक्टर गुयेन थी नोक। इन्हें यूएस के ब्लास्ट में जो आपका यूएस ने आपके वियतनाम में एजेंट ऑरेंज नाम का जो ब्लास्ट किया था, ठीक है, उसी के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी सहायता के चलते वियतनाम के जो आपके गुयेन थी नोक हैं इनको दिया गया है। कर्मा फुनसो आपकी भूटान के फॉर्मर ये बुद्धिस्ट मॉन्क हैं। और फरवीजा फरहान इंडोनेशिया सुमात्रा के लूजर जो आपका इकोसिस्टम है वहाँ का लूजर वाला, मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए सुमात्रा की हैं आपकी फरवीजा फरहान। और थाई डॉक्टर्स का जो ग्रुप है थाईलैंड का, इन्होंने रूरल पुअर पीपल्स की जो हेल्थ केयर में मदद की है उसके चलते थाई डॉक्टर्स के ग्रुप को दिया गया है। BNT116 क्या है? तो जर्मनी मेड ये आपकी बायो एनटेक कंपनी जो है, इसने अब तक की विश्व की पहली लंग कैंसर, आपके फेफड़ों के कैंसर की वैक्सीन बनाई है जिसे 7 देशों के द्वारा परीक्षण दे दिया गया है। याद रखिए ये mRNA वैक्सीन है फॉर लंग कैंसर। कई बार पूछ लिया जाता है कि mRNA बेस है या किसके बेस पे ये बनी है। इंडिया स्पेन समुद्री साझेदारी अभ्यास। इंडिया से आईएनएस तबर और स्पेन से अटालिया जहाज गया है। मेरा आपसे यह सवाल है कि आईएनएस तबर जो है एक नहीं 3 से 4 एक्सरसाइज में शामिल हो चुका है। आपने सभी का मुझे नाम बताना है किन किन में एक्सरसाइज में आईएनएस तबर ने भाग लिया है। हुरॉन रिच लिस्ट जो बिलियनियर्स की आई है, इसमें सिटी की बात की जाए तो मुंबई फर्स्ट है, सेकंड दिल्ली है, थर्ड आपका हैदराबाद है, फोर्थ पे बंगलुरु है। सबसे अमीर व्यक्ति की बात की जाए तो गौतम अडानी, सेकंड भारत में मुकेश अंबानी और तीसरे पे आपके HCL के शिव नादर है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, ध्यान दीजिए। 5th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आपका जो है मुंबई में हुआ है। इसकी थीम थी जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समावेशी व लचीला। प्रोजेक्ट नमन क्या है? तो प्रोजेक्ट नमन आपका भारतीय सेना के जो सैनिकों के पारिवारिक सहायता दी जाएगी। इसमें आपके 12 जो है इन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर खोलने हैं। यूपी में 3 है, जैसे लखनऊ, झांसी और गोरखपुर में खोले गए हैं। मित्रों याद रखिए 4 कंपनियों को नवरत्न देने के बाद अब नवरत्न के दर्जे वाली 25 कंपनियां हो चुकी हैं, जिसमें इस बार रेलटेल, SECI, NHPC और आपकी सतलज जल विद्युत निगम जो है इन चारों को दिया गया है। आपसे मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न ये तीनों कब स्टार्ट किए गए थे? आपने इनके स्टार्टिंग का मुझे ईयर बताना है और ये भी बताना है कि मिनी, महा और नवरत्न में ये जो डेट है जब हम इस वीडियो को आप सुन रहे होंगे अब तक कितने हो चुके हैं महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, और आप इनकी ईयर बताइए। इसी बहाने आप इनको सर्च करेंगे। इसके साथ 2 पॉइंट और सर्च करिए, ट्राइफेड और नाइफेड जो है ये दोनों कब स्टैब्लिश हुए हैं, इसका भी ईयर बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट के गठन के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा 31 अगस्त को किया गया है। समापन जबकि इसका प्रेसिडेंट ने 1 सितंबर को किया था। तो सुप्रीम कोर्ट के गठन के 75 वर्ष 2024 में पूरे हुए। 28 जनवरी 1950 के इसका गठन हुआ था। इसमें इसके नए झंडे और लोगों का अनावरण किया गया है। तो लोगो झंडा थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या है कि संविधान की किताब पे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनी हुई है और ऊपर उसके अशोक चक्र है। ये तीनों चीजें हैं। ऐसा आपको पूछा जा सकता है प्रश्न कि नया जो इसका लोगो बनाया गया है उसमें कौन सी चीज शामिल नहीं है। तो ऐसे 4 नाम दे दिए जाएंगे, तो आपको उसमें से फाइंड आउट करना होगा। तो याद रखिए इसका उद्घाटन जो है आपके जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का मोदी जी ने किया है। समापन इसका प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर का गोल्ड आपका जो है मेडल ये इमैनुअल मैक्रोन को दिया गया है, फ्रांस के। 133वां डूरंट जो आपका कप है ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल आपके कप में आता है, जिसका विजेता आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है और इसमें उप विजेता आपका मोहन बागान है। जस्टिस नवाब सिंह कमेटी जो है पंजाब और हरियाणा का जो शंभू सीमा बॉर्डर है यहाँ पर किसानों के प्रोटेस्ट को रिसॉल्व करने के लिए बनाया गया है। याद रखिए इंडियन एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं इस समय VR चौधरी हैं, उप प्रमुख आपके तेजेंद्र सिंह हैं। तो थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिए, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण ये तथ्य नहीं है। सानंद गुजरात की जो जगह है, सानंद जो गुजरात है, यहाँ पे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी मिली है। अभी हाल ही में केरल में 121 लोगों की मौत हुई है। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है
कि लेप्टोस्पायरोसिस के चलते अभी हाल ही में किस राज्य में मतलब इस तरह से लोगों की मृत्यु हुई है। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो याद रखिए, लेप्टोस्पायरोसिस आपका चूहे के यूरिन में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, तो ये इसका पूछा जा सकता है, ये फंगस है, वायरस है, क्या है, तो बैक्टीरिया है। दूसरा, केरल में आपके लेप्टोस्पायरोसिस जो चूहे के यूरिन में पाया जाता है, इसके चलते 121 लोगों की मौत हुई है। और अगर भारत के किसी राज्य में 100-120 लोगों की मौत हो रही है तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। लेप्टोस्पायरोसिस। लखनऊ में हॉकी इंडिया की आपकी 14th कांग्रेस हुई है। JO5294351 क्या है, ये क्वासर है जो ब्रह्मांड की अब तक की सबसे चमकीली वस्तु है। इसे यूरोपियन साउदर्न लैब के द्वारा टेलीस्कोप से देखा गया है। न्यू दिल्ली इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर सम्मेलन 2024। INS अरिघाट जो है भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है जो नौसेना में शामिल हुई है। पहली INS अरिहंत थी। आपसे मेरा सवाल है कि तीसरी जो आपकी परमाणु पनडुब्बी है वो कौन सी है? पहली अरिहंत है, दूसरी INS अरिघट है, तीसरी कौन सी बनेगी? 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिए गए बड़े ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप मूवी और खास तौर पे बेस्ट एक्टर का नाम जरूर याद रखिए। बेस्ट फिल्म है इसमें ओटम, ये मलयालम मूवी है, इसके डायरेक्टर आनंद एक ऋषि हैं। बेस्ट एक्टर आपके ऋषभ शेट्टी हैं, कांतारा। बेस्ट एक्ट्रेस में नित्या मेनन है, तिरुचित्रबलम, और मानसी पारेख जो है कच्छ एक्सप्रेस की हैं। बेस्ट फिल्म में हिंदी में गुलमोहर है, और बेस्ट डायरेक्टर आपके सूरज बड़जात्या हैं, इनकी मूवी ऊंचाई। और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ अगर पुस्तक की बात की जाए तो किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी है। सायोरा जनजाति उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा पैतृक भूमि पर आवास के अधिकार इन्हें प्रदान किया गया है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया, 2817 करोड़ रुपए टोटल इसमें लगेगा, जिसमें से 1940 करोड़ सेंटर देगा। इसमें 3 कंपोनेंट है, एक इसमें एग्री स्टेक है, एक आपका कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, तीसरा आपका सोयल प्रोफाइल मैप है। ये 3 चीजें हैं, याद रखिए। आप खास तौर पे अगर एग्रीकल्चर में तकनीक के ICT के प्रयोग की बात होगी तो आपको वहां पे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जरूर दिखाना चाहिए। और इसके ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये हमेशा आपके कीवर्ड होते हैं, इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करने पर मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तंजावुर वीणा GI टैग पाने वाला भारत का पहला इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। कटहल के पेड़ की ताजा छाल से यह बनता है। ग्रोम E1 मिसाइल क्या है, तो रशिया ने यूक्रेन के आपके खार्किव पर वार किया है। रूसी मिसाइल है ग्रोम E1 मिसाइल, और मिसाइल और हवाई बम दोनों हैं। इस एक तरह से ये क्रूज मिसाइल है। और ये ग्रोम E1 जो मिसाइल है, इसी के साथ एक पॉइंट और याद रखिए, क्लोरोपिक्रिन नाम की एक जो आपकी जहरीली गैस है, इसकी बात भी अभी हुई थी। USA ने रशिया पे इल्जाम लगाया था कि भाई आपने यूक्रेन पे आपकी क्लोरोपिक्रिन का भी इस्तेमाल किया है। तो क्लोरोपिक्रिन भी आप लोग याद रखिए। जो आपकी जो क्लोरोपिक्रिन है ये पॉइजन गैस होती है। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी आपकी इस्तेमाल की गई थी, और अभी USA ने भी कहा है कि भाई रशिया ने इसको यूक्रेन पे इस्तेमाल किया है। इसका फॉर्मूला याद रखिए, शायद आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में BPSC के संदर्भ में। Cl3CnO2 इसका रहता है आपका फॉर्मूला, ये भी आप याद रखिए। PM मोदी की ब्रुनई यात्रा हुई है, फिर इसके बाद उन्होंने सिंगापुर जाना था। और आपके ब्रुनई में जो राजधानी है बंदर सेरी बेगवान है। क्राउन प्रिंस यहाँ के हाजी अल आपके मुहतादी बिल्ला हैं। TTOS क्या है, तो ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम है, साउथ अफ्रीका के द्वारा भारत और चाइना से टूरिज्म बढ़ाने हेतु ये साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट की है ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम। बर्कशायर हाथवे क्या है, तो आपकी पहली $1 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली पहली नॉन टेक US फर्म बन चुकी है। ऑनर इसके वॉरेन बफेट है। तो ये नॉन टेक फर्म है आपकी। अपराजिता एंटी रेप बिल है जो पास किया है वेस्ट बंगाल ने। महिला का रेप करने पे आजीवन जेल है। महिला के रेप के साथ उसकी हत्या करने पे मृत्यु दंड है, और नाबालिग का रेप करने पे आजीवन कारावास या मृत्युदंड, दोनों में से कोई भी कंडीशन। ईरान धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ के डेरेस्टन एयरपोर्ट पे दर्ज किया गया। पूछा जा सकता है डेरेस्टन एयरपोर्ट उच्च तापमान के चलते चर्चा में रहा है, ये किस देश में है, तो कहाँ पे है, ईरान में है डेरेस्टन। याद रखिए ये जो आपका डेरेस्टन है ये कहाँ पे है, ये आपको याद रखना है, ये आपका ईरान में है। पेरिस, भारत यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का जो सह आयोजन है पेरिस में होगा। केरल में याद रखिए PATA पाटा गोल्ड अवार्ड जो है ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए हॉलिडे हाइस्ट कैंपेन के लिए दिया गया है केरल को। युद्ध अभ्यास इंडिया USA के बीच में आयोजन है। महाजन फील्ड जो है राजस्थान की बीकानेर की, वहां पे युद्ध अभ्यास हुआ है इंडिया USA, मतलब युद्ध अभ्यास इसका नाम है। इंडिया USA के बीच में इसका आयोजन हुआ है बीकानेर के महाजन फील्ड में। टाइफून यागी क्या है, तो चाइना के हेनान प्रांत में रेड अलर्ट इसको लेके जारी किया गया है। यागी जापानी शब्द है जिसकी मीनिंग होती है बकरी।
शरद कमल इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा पहले भारतीय एम्बेसडर के रूप में इन्हें चुना गया है। FWD 200B क्या है? भारत का पहला अनमैन बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है ये आपका। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। थीम क्या है? एम्पावरिंग एजुकेटर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। वाराणसी यूपी गवर्नमेंट का पहला वैदिक 3D संग्रहालय यहां पे बनाया जा रहा है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। तो वाराणसी में यूपी गवर्नमेंट का एक वैदिक 3D संग्रहालय यहां पे बनेगा। उदगीर महाराष्ट्र। राष्ट्रपति के द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन उदगीर में किया गया है। ये स्थान कहां पे है? पूछा जा सकता है। उदगीर विश्व शांति बुद्ध विहार का जहां उद्घाटन हुआ है, किस राज्य का स्थान है? तो महाराष्ट्र का है। विषाणु युद्ध अभ्यास क्या है? तो अजमेर में मित्रों, अजमेर राजस्थान में आयोजित भारत का पहला महामारी तैयारी संबंधित आपका ये अभ्यास है, विषाणु युद्ध अभ्यास। गांधीनगर गुजरात 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ यहां पे किया गया है। पूछा जा सकता है आपके राष्ट्रीय पोषण माह का जो शुभारंभ है ये कहां पे किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया है। एक पेड़ मां के नाम राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान के साथ इसकी शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में न्यू डिजिटल पॉलिसी लाया है जिसमें वो सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करेगा और उसके साथ ही उसने फॉलोअर लिस्ट के बेस पे ये बताया है कि भाई जिस व्यक्ति के जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उसी बेस पे अगर सरकार उनसे कंपेन कराना चाह रही है किसी स्कीम के बारे में, किसी सोशल वर्क या किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, तो उन्हें 2 से लेकर 8 लाख रुपए तक का मंथली पेमेंट हो सकता है उनके फॉलोअर्स की रेंज के ऊपर। सिद्धार्थ अग्रवाल दुनिया के सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया है। याद रखिए, सिद्धार्थ अग्रवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इंडिया साउथ अफ्रीका पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। पनडुब्बी के बचाव सहयोग पर जो हस्ताक्षर है वो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ है। और अभी मैंने आपसे पूछा था कि अरिहंत अरिघट के बाद तीसरी पनडुब्बी कौन सी है? परमाणु पनडुब्बी, आपने बताना है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन किया गया है, वो भी वर्चुअली। उसका नाम है स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी। पूछा जा सकता है कि ये स्पेक्ट्रम ऑफ जो आपका लिटरेसी है इसका मतलब कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो ये आपका स्पेक्ट्रम ऑफ जो लिटरेसी है वर्चुअली है और ये भारत इसका नेतृत्व कर रहा है, भारत का शिक्षा मंत्रालय। 8 सितंबर याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है मित्रों। इस तरीके से आपका 1 से लेकर 8 सितंबर तक के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो आप प्रारंभिक परीक्षा को बहुत सीरियस लीजिए। जितना ज़्यादा आप कंटेंट पढ़ेंगे उसके साथ आपको एक अच्छी दिनचर्या में आना होगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि पूरे दिन में अगर आप 8 घंटे पीटी पढ़ते हैं तो कम से कम भी आपको 4 से 5 घंटे अपने टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना चाहिए। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करिए, तथ्यों पे आपकी ग्रिप काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। फिर उसी के एप्लीकेशन को चेक करने के लिए आप एक टेस्ट जरूर सॉल्व करिए 150 क्वेश्चन का। ये सबसे बैलेंस वे होता है प्रारंभिक परीक्षा को बेहतर करने का। दूसरी बात यह है कि मेंस में मित्रों 45 डेज का हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है। आपको माइक्रो या सेक्शनल दोनों टेस्ट सीरीज में अगर आपको पूरे सिलेबस को कवर करना है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका सारा ब्यौरा हमने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है। बाकी लगातार पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। ये सब डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पे। तो कठिन परिश्रम ही आपकी अंतिम कुंजी है, उस पर बिल्कुल पूरी तरह से अपना जो मत है